नमस्कार बच्चों। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये द हिंदू न्यूज़पेपर से लिए गए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। 50 क्वेश्चंस हैं और कहीं ना कहीं जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, चाहे वो उड़ीसा का एएसओ एग्ज़ाम है जो होने वाला है, आरआरबी का एग्ज़ाम हो, एपीओ का एग्ज़ाम हो, सीडीएस एनडीए यूपीएससी पीईटी का किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम हो, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कू डोंगयू इज़ दी डायरेक्टर जनरल ऑफ। तो एक देखिए नाम दिया गया है कू डोंगयू करके, ठीक है। तो आपसे पूछा गया डायरेक्टर जनरल किस यूएन की संस्थान की बनी है। तो ये बनी है फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन एफएओ की, ठीक है। तो एफएओ की डायरेक्टर जनरल याद रखिएगा कौन है, तो केयू डोंगयू है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है विवेक राम चौधरी इज़ द चीफ ऑफ विच फोर्स। तो आपको बताना है जो विवेक राम चौधरी जी हैं ये किस फोर्स के चीफ हैं, ठीक है। चीफ हैं या मार्शल हैं, तो अगर आप देखेंगे तो एयर फोर्स के मार्शल हैं, ठीक है। तो विवेक राम चौधरी किससे रिलेटेड है, तो ये एयर फोर्स के क्या है, मार्शल हैं, ठीक है। ये कह सकते हैं चीफ हैं, ठीक है। तो इनका नाम है मार्शल विवेक राम चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन में कहा गया WTO हेडक्वार्टर इज लोकेटेड एट। अब आपको बताना है WTO का जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पर लोकेटेड है। तो ये लोकेटेड कहाँ पर है, तो जिनेवा में लोकेटेड है। WTO का फुल फॉर्म क्या है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। फोर्थ में कहा गया है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड हेडक्वार्टर्स इज लोकेटेड एट। अब देखिए यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, ठीक है, HZL का हेडक्वार्टर आपसे पूछा गया कहाँ पर है, तो ये है उदयपुर में। उदयपुर कहाँ पर है, राजस्थान में है। तो इसका बी ऑप्शन जो होगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। 5th क्वेश्चन में कहा गया है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी हेडक्वार्टर इज़ लोकेटेड एट। देखिए IOC जो है मतलब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है, तो लॉज़ान में लोकेटेड है। तो इसका बी ऑप्शन जो है दैट इज़ दी करेक्ट आंसर। लॉज़ान इज़ दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। अब देखिए आयुष मिनिस्ट्री ने क्या किया, तो 8th इंटरनेशनल योगा डे, देखिए याद रखिएगा 2022 का जो योगा डे मनाया गया है वो कौन से नंबर का है, तो 2022 वाला जो योगा डे मनाया गया है वो 8th नंबर का है। अब आपको बताना है जो ऑफिशियली मनाया गया है आयुष मिनिस्ट्री के द्वारा वो कहाँ पर मनाया गया था, तो मनाया गया था मैसूर सिटी में, ठीक है। तो मैसूर सिटी या मैसूर इज़ दी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है। 7th क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है ब्रिटिश क्लाइंबर केंटन कूल। अब देखिए एक ब्रिटिश क्लाइंबर है केंटन कूल, इन्होंने क्या किया है स्केल्ड मतलब ये चढ़ाई करी है किसकी, हाईएस्ट माउंटेन और हाउ मेनी टाइम्स बिकमिंग द फर्स्ट फॉरेन क्लाइंबर टू मेक द मोस्ट एवरेस्ट समिट। देखिए जो केंटन कूल है वो सबसे ज़्यादा बार चढ़ने वाले यात्री बने हैं, कह सकते हैं कि क्लाइंबर बने हैं, और कहाँ के हैं, तो फॉरेन क्लाइंबर हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फॉरेन क्लाइंबर जो सबसे ज़्यादा बार जिन्होंने चढ़ाई करी है वो कौन है, केंटन कूल है। और उन्होंने कितनी बार चढ़ाई करी है आपसे पूछा गया है, तो ये 16वीं बार इस बार चढ़ाई की है, ठीक है। तो इसमें 16th विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। 8th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है असानी साइक्लोन हैज़ बीन नेम्ड असानी मीन्स डैश रैथ, ठीक है। तो असानी जो साइक्लोन है, ठीक है, उसका वो जो उसका असानी साइक्लोन का नाम असानी क्यों पड़ा, क्योंकि इसका मतलब होता है किस लैंग्वेज में इसका मतलब रैथ होता है ये आपको बताना है, ठीक है। तो सिन्हालीज़ लैंग्वेज आप लोग को पता होगी, सिन्हालीज़ लैंग्वेज में इसका मतलब क्या होता है, रैथ होता है। सिन्हालीज़ लैंग्वेज कहाँ बोली आती है, तो श्रीलंका में बोली आती है। कहाँ बोली आती है, श्रीलंका में बोली आती है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो फिलहाल ऑप्शन 1 को नहीं इसके सही है, तो ऑप्शन इसका कौन सा सही हो जाएगा, तो श्रीलंकन लैंग्वेज में इसको, सिन्हालीज़ लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं, मतलब रैथ बोलते हैं आसानी को, ठीक है। तो याद रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। तो फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में कहा गया है प्रियंका मोहिते। अब प्रियंका मोहिते की बात करी गई है फ्रॉम महाराष्ट्र, ये सतारा एक डिस्ट्रिक्ट है वहाँ की है रहने वाली प्रियंका मोहिते, हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम डैश पीक्स अबव 8000 मीटर्स। तो देखिए पहली वुमेन बनी है, ठीक है, चढ़ाई करने वाली, इन्होंने भी चढ़ाई करी है और 8000 मीटर से ऊपर की जितनी भी पीक्स हैं ऐसी 5 पीक्स हैं जिन पे इन्होंने चढ़ाई करी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 विल बी द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा प्रियंका मोहिते के बारे में याद रखिएगा आप लोग कि कितनी पीक पे इन्होंने चढ़ाई करी है, जो 8000 मीटर से ऊपर है, तो 5 पीक्स पे इन्होंने चढ़ाई करी है।
नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर, अब यहाँ देखिए अभिलाषा बराक के बारे में आपको एक बात याद रखनी है, क्वेश्चन नहीं है। तो अभिलाषा बराक ये हरियाणा की कैप्टन है और ये पहली वुमेन ऑफिसर बनी है जिन्होंने आर्मी एविएशन कॉर्प से कॉम्बैट एविएटर इन्होंने चलाया है। ठीक है, तो कॉम्बैट एविएटर को मतलब चलाने वाली सबसे पहली महिलाएं बनी हैं अभिलाषा बराक। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 10th देखते हैं। 10th क्वेश्चन में क्या कहा गया, इंडियन नेवी अलॉन्ग विद डैश। अब आपको बताना है इंडियन नेवी जो है वो किसकी नेवी के साथ मिलकर एक बाईलेटरल एक्सरसाइज करी थी जिसका नाम था बोंगो सागर। अब नाम से पता चल रहा है बोंगो मतलब ये कौन सी देश हो सकता है, तो बांग्लादेश के साथ है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो याद रखिएगा बोंगो सागर जो है वो इंडियन नेवी और साथ ही साथ बांग्लादेश नेवी के बीच में एक्सरसाइज हुई थी। नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वर्ल्ड नो टबैको डे, बहुत इंपॉर्टेंट डे है जिसको कहते हैं वर्ल्ड नो टबैको डे। अब ये किस दिन मनाया जाता है, तो ये 31 मई को मनाया जाता है, याद रखिएगा। और जो इस बार की थीम थी वर्ल्ड टबैको डे की वो क्या थी, थ्रेट टू अवर इन्वायरमेंट इसकी थीम थी। तो इसमें जो सही आंसर है 11th क्वेश्चन का वो क्या है, डी इज़ द करेक्ट आंसर। किस दिन मनाया जाता है, तो 31 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट बैंक क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 12th में क्या कहा गया, इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अब देखिए आपको बताना है कि इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे जो है वो किस दिन मनाया जाता है, तो ये 22 मई को मनाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो 22 मई को मनाया जाता है। और 2022 की अगर थीम देखी जाए, थीम भी क्योंकि पूछी आती है, तो थीम क्या थी इस बार की, तो थीम थी बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ। ठीक है, बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। 13th क्वेश्चन भी देखिए कहीं ना कहीं डे से रिलेटेड है, मई के ही डेज हैं सब, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड मीटरोलॉजी डे, अब आपको बताना है वर्ल्ड मीटरोलॉजी डे जो है ये किस दिन मनाया जाता है, तो वर्ल्ड मीटरोलॉजी डे मनाया जाता है 20 मई को। ठीक है, तो 20 मई को मनाया जाता है क्या, वर्ल्ड मीटरोलॉजी डे। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया इंटरनेशनल नर्सेज डे। देखिए जो कोविड के बाद से बहुत ज़्यादा इज्जत हो गई है नर्स और डॉक्टर लोग की, पहले भी थी लेकिन अब बहुत ही ज़्यादा हो गई है। अब आपको बताना है जो इंटरनेशनल नर्स डे है वो किस दिन मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 12 मई को, याद रखिएगा 12 मई को मनाया जाता है क्या, इंटरनेशनल नर्सेज डे। नेक्स्ट पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। 15 में देखिए क्या कहा गया, 15 में कहा गया नेशनल टेक्नोलॉजी डे इज़ ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। तो नेशनल टेक्नोलॉजी डे किस दिन मनाया जाता है, तो विश्वेश्वरैया जी का बर्थडे है इस दिन, और ये कब मनाया जाता है, तो 11 सितंबर को मनाया जाता है, 11 मई को मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 11th मई इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15th। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। 16 में कहा गया है, देखिए अब यहाँ पर एक चीज़ आपको बतानी है। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसान है जिनका नाम है बालकृष्ण विट्ठल दास दोषी। ठीक है, अब इनको क्या मिला है, तो इनको एक अवार्ड मिला है जिसका नाम है रॉयल गोल्ड मेडल 2022 का। अब आपको बताना है जो बालकृष्ण विट्ठल दास जो दोषी जी हैं, जोशी नहीं दोषी हैं, ये आपको बताना है ये क्या हैं। ठीक है, मतलब इनका प्रोफेशन क्या है, मेनली आपको ये चीज़ बतानी है। तो ये क्या है, तो ये एक आर्किटेक्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन नंबर 17 है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए क्या कहा गया, दिस ईयर मतलब 2022 में आपको बताना है जो क्वाड लीडर की समिट हुई थी। ठीक है, क्वाड मतलब 4 मेन कंट्रीज़ हैं उनकी समिट हुई थी, आपको बताना है ये कहाँ पर हुई थी, तो ये हुई थी कहाँ पर, टोक्यो में। ठीक है, तो जापान की राजधानी है टोक्यो, वहाँ पे समिट हुई थी क्वाड लीडर्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। 18 क्वेश्चन में कहा गया हु हैज़ बिकम द फर्स्ट प्लेयर टू हिट 700 चौवे। देखिए 700 फोर्स किसने मारे हैं आईपीएल में, आपको बताना है पहले क्रिकेटर बने हैं जिन्होंने 700 फोर्स मारे हैं, और ये कौन है, ये है शिखर धवन। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 में देखेंगे। 19 क्वेश्चन में कहा गया है विच वुमेन्स टीम हैज़ वन द फर्स्ट एवर गोल्ड इन सीनियर नेशनल हॉकी। ठीक है, तो देखिए सीनियर नेशनल हॉकी जो चैम्पियनशिप हुई थी, ठीक है 12वीं हॉकी इंडियन सीनियर वुमेन्स नेशनल चैम्पियनशिप है। अब आपको बताना है ये कौन जीती है, मतलब कौन सी गर्ल्स की टीम है जिसने ये चीज़ जीता है। तो ये जीती है कौन सी टीम, तो उड़ीसा की ये टीम जीती, और किसको हराया, कर्नाटका को हराया, किससे, 2-0 से। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, पूछा गया निखत जरीन जो है ये किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं, तो पता ही होगा बॉक्सिंग से रिलेटेड भी, इनको कॉमनवेल्थ में भी गोल्ड मेडल मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु वन 75th संतोष ट्रॉफी 2022। ठीक है, अब आपको बताना क्या है कि संतोष ट्रॉफी जो मिली है 2022 की, ये किसको मिली है, किस स्टेट को संतोष ट्रॉफी मिली है। सो संतोष ट्रॉफी किसको मिली है, तो केरला को मिली है संतोष ट्रॉफी, और किसको हराया केरला ने, तो याद रखिएगा केरला ने किसको हराया, वेस्ट बंगाल को हराया है। ठीक है, वेस्ट बंगाल को हराया है किसने, केरला ने। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा जो संतोष ट्रॉफी है किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, क्रिकेट से नहीं, आपको बताना है किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है संतोष ट्रॉफी।
नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। 22 क्वेश्चन में कहा गया है विनय कुमार सक्सेना विल बी द न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ डैश। आपको बताना है जो विनय कुमार सक्सेना जी हैं ये एलजी बने हैं किस स्टेट, मतलब किस यूनियन टेरिटरी बने हैं आपको बताना है। तो ये बने हैं किसके, दिल्ली के। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है दैट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है। 23 में कहा गया हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ सीबीएसई। देखिए सीबीएसई की चेयरपर्सन अभी अपॉइंट हुई है, वो कौन है, ये है निधि छिब्बर। ठीक है, तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कमिश्नर राजीव कुमार वॉज अपॉइंटेड एज डैश चीफ इलेक्शन कमिश्नर। देखिए राजीव कुमार जी हैं, ये अब क्या बन गए हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गए हैं। अब आपको बताना क्या है कौन से नंबर के बने हैं, 24 की, 25 की, 26 की, 27। तो ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं वो कौन से बने हैं, 25वें बने हैं। तो इसमें बी ऑप्शन जो है दैट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, अब नरेंद्र मोदी का आपको बताना है जो एडवाइज़र बने हैं। ठीक है, एडवाइज़र बने हैं, चीफ एडवाइज़र कहें, एडवाइज़र कहें, ये कौन बने हैं, तो ये बने हैं तरुण कपूर बने हैं। ठीक है, तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 26 में कहे गए हैं विनय मोहन क्वात्रा टुक चार्ज एज इंडिया न्यू डैश सेक्रेटरी। कौन से सेक्रेटरी बने हैं मोहन क्वात्रा जी, तो मोहन क्वात्रा जी जो हैं ये बने क्या हैं, तो फॉरेन सेक्रेटरी बने हैं भारत के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है एंडी जेसी विल बी द ऑफिशियली बिकम द सीईओ ऑफ। अब देखिए जो एंडी जेसी हैं वो कहाँ के, किस कंपनी के सीईओ बने हैं, ऑप्शन में दिया अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, अदानी या वॉलमार्ट। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, अमेज़ॉन है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है। 28 क्वेश्चन कह रहा है बासवराज बोम्माई इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ। देखिए आपको बताना है बासवराज जो हैं बोम्माई जी जो हैं ये किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं, आपको बताना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जिसको आता है उसके लिए बहुत आसान है, जिसको नहीं आता उसके लिए बहुत ही ज़्यादा कठिन है। तो ये किस स्टेट के हैं, तो कर्नाटक स्टेट के हैं। तो इसमें ए ऑप्शन जो है दैट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए क्या कहा गया, 4th एडिशन ऑफ स्टेट लेवल शिरुई लिली फेस्टिवल। अब देखिए शिरुई लिली जो फेस्टिवल हुआ है आपको बताना है ये कहाँ पर, किस स्टेट में हुआ है, तो ये हुआ है कहाँ पर, मणिपुर में। याद रखिएगा शिरुई लिली फेस्टिवल जो हुआ है मणिपुर में हुआ, लिली जो है, लिली मणिपुर का स्टेट फ्लावर है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 में कहा गया मानिक साहा। अब देखिए मानिक साहा के बारे में पूछा गया, मानिक साहा जो है वो चीफ मिनिस्टर बने हैं, नए चीफ मिनिस्टर बने हैं। आपको बताना है ये किस स्टेट के बने हैं, तो ये कहाँ बने हैं, त्रिपुरा के बने हैं। तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं 31st क्वेश्चन में कहा गया है इंडियाज़ फर्स्ट इथेनॉल प्लांट वाज इनाग्रेटेड एट। तो देखिए पहला जो इथेनॉल प्लांट है वो कहाँ पर इनाग्रेट किया गया है, बिहार में इनाग्रेट किया गया है, नीतीश कुमार जी ने किया है। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 32 में कहा गया होम मिनिस्टर अमित शाह इनाग्रेट्स द नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड नेट ग्रिड कैंपस इन। अब देखिए नेट ग्रिड का जो कैंपस इनाग्रेट हुआ है वो कहाँ पर हुआ है। ठीक है, तो नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड है या इसको नेट ग्रिड शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। तो इसका कैंपस कहाँ बनाया गया है, तो बेंगलोर में बनाया गया। और किसने इनाग्रेट किया है, तो अमित शाह जी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 33 में देखिए 33 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डैश इज़ द फर्स्ट कंट्री टू रिपोर्ट अ मंकी पॉक्स केस। तो देखिए पहली कंट्री जिसने मंकी पॉक्स केस को मतलब दिखाया है कि मतलब रिपोर्ट हुआ है जहाँ पर मंकी पॉक्स केस पहला पाया गया है, आपको बताना है कौन सी कंट्री है। तो ये कौन सी कंट्री है, तो यूएई पहली कंट्री बनी है जिसको जहाँ पर मंकी पॉक्स केस पाया गया है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 है। 34 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, नोबेल प्राइज़ लॉरेट जोस रैमोस होल्टा। तो देखिए यहाँ पर एक नाम दिया गया है जोस रैमोस होल्टा, ये प्रेसिडेंट बने हैं। आपको बताना है किस कंट्री के ये प्रेसिडेंट बने हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है टिमोर लेस्टे, सेकंड ऑप्शन दिया है ओमान, थर्ड ऑप्शन दिया है जापान और फोर्थ ऑप्शन दिया है सूडान। तो इसका सही आंसर क्या है, तिमोर लेस्टे इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं 35th क्वेश्चन कह रहा है एंथोनी एल्बानीज़। देखिए ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंथोनी एल्बानीज़ जो है ये प्राइम मिनिस्टर किस कंट्री के बने हैं, तो ये बने हैं ऑस्ट्रेलिया के। नाम है एल्बानीज़ लेकिन प्राइम मिनिस्टर कहाँ बने हैं, ऑस्ट्रेलिया के बने हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है। 36 में कहा गया शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान स्वार्न एज प्रेसिडेंट ऑफ। तो देखिए शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान जो हैं ये कहाँ के प्रेसिडेंट, पहले ये रूलर थे। ठीक है, रूलर अभी भी हालांकि अबू धाबी के, अब ये प्रेसिडेंट बन गए कहाँ के, यूएई के प्रेसिडेंट बने हैं। तो इसमें ए ऑप्शन जो है दैट विल बी द
करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 37। एलिजाबेथ बॉर्न के बारे में पूछा गया है। एलिजाबेथ बॉर्न जो है ये कहाँ की प्राइम मिनिस्टर बनी है आपसे पूछा गया है, और ये सेकंड वुमेन प्राइम मिनिस्टर बनी है उस कंट्री की। तो एलिजाबेथ बॉर्न जो है ये कहाँ की प्राइम मिनिस्टर बनी है, तो ये फ्रांस की प्राइम मिनिस्टर बनी है, तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए याद रखिएगा, जब भी कोई वुमेन कुछ बनती है, बड़ी पोस्ट पे आती है, जैसे प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बनती है, तो ये क्वेश्चन जो होते हैं बहुत ज़्यादा एग्जामिनेशंस में पूछे आते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। 38 क्वेश्चन में क्या कहा गया, डैश बिकेम द फर्स्ट एशियन कंट्री टू ज्वाइन नाटो। अब देखिए नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको मतलब इसका जो साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, इसको ज्वाइन करने वाली पहली कंट्री कौन सी बनी है, और वो भी एशियन कंट्री पहली कौन सी बनी है, तो ये बनी है कौन सी, साउथ कोरिया बनी है। याद रखिएगा, साउथ कोरिया इज़ दी फर्स्ट कंट्री। नेक्स्ट पे आएंगे 39 क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। 39 क्वेश्चन में कहा गया है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्लास बॉटम ब्रिज। अब देखिए विश्व की सबसे बड़ी ग्लास बॉटम ब्रिज जो है ये कहाँ पे बनी है, आपको बताना है। तो ये बनी है कहाँ पर, वियतनाम में बनी है। ठीक है, तो ग्लास बॉटम ब्रिज जो बनी है सबसे बड़ी, वो कहाँ पर बनी है, वियतनाम में बनी है। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 40। देखिए क्या कह रहा है। 40 में कहा गया विच कंपनी हैज़ डिथ्रोन्ड एप्पल टू बिकम द वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी। तो विश्व की सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल कंपनी कौन सी बनी है, तो पहले एप्पल हुआ करती थी और एप्पल को पिछाड़ दिया, और किसने, तो ऑयल की कंपनी है सऊदी अरब की, इसका नाम है अरामको। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है दैट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं 41 क्वेश्चन में कहा गया अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक विच कंट्री हैज़ सरपास्ड मैक्सिको एज टॉप रेमिटेंस रिसीविंग कंट्री इन 2021। तो देखिए पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा रेमिटेंस रिसीव करने वाली जो कंट्री बनी है 2021 की, पहले मैक्सिको हुआ करती थी, मैक्सिको को पिछाड़ दिया। आपको बताना है किस कंट्री ने पिछाड़ दिया, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी कंट्री है जिसका नाम क्या है, इंडिया है। ठीक है, तो इसमें इंडिया विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया, 42nd क्वेश्चन है 12th एडिशन ऑफ 2022 इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन IBA वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप वाज हेल्ड एट। अब देखिए यही आपसे पूछा था कहाँ पर एक खेला गया था, अभी जो बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई थी टर्की में खेली गई थी, तो इसका ऑप्शन दे ही दिया है, तो इसका कोई मतलब नहीं है इस क्वेश्चन पूछने का। याद रखिएगा टर्की में हुआ था। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ फॉर टॉम्ब ऑफ सैंड। देखिए इस बार का जो बुकर प्राइज़ मिला है वो किस किताब को मिला है, टॉम्ब ऑफ सैंड नाम की किताब है उसको मिला है। अब आपको बताना है कि टॉम्ब ऑफ सैंड जो किताब है ये किसको, मतलब किसने लिखी है, किसको मिला है। तो देखिए ओरिजिनली जो लिखी है वो गीतांजलि श्री ने लिखी है, और फिर इसको मतलब इसको ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में किसने, डेजी रॉकवेल ने। तो यहाँ पर जो बुकर प्राइज़ मिला है दोनों को मिलके मिला है, तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, दैट बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 है। 44th क्वेश्चन में कहा गया हु टॉप द लिस्ट ऑफ फोर्ब्स हाईएस्ट पेड एथलीट्स। ठीक है, आपको बताना है जो 2022 का हाईएस्ट पेड एथलीट हैं। ठीक है, फोर्ब्स की जो लिस्ट निकलती है उसमें टॉप किसने किया है, तो ये किया है लियोनेल मेसी ने। और ये किस कंट्री से खेलते हैं, तो याद रखिएगा अर्जेंटीना से खेलते हैं। ठीक है, लियोनेल मेसी याद रखिए कहाँ से खेलते हैं, तो अर्जेंटीना से खेलते हैं फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 45th क्वेश्चन है। देखिए रैंक पूछी गई है, रैंक वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। किस चीज़ में रैंक पूछी गई है, तो रैंक पूछी गई है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक पूछी गई क्या है, तो भारत की रैंक है 150वीं। कितनी, सोचिए कितनी ज़्यादा ख़राब रैंक है, 150वीं रैंक है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में क्या कहा गया, वर्ल्ड फूड प्राइस 2022 रिसीव्ड बाय। ठीक है, नासाज। अब देखिए यहाँ पे नासा नहीं देना चाहिए था, गलती हो गई यहाँ पर। देखिए किसको मिला है, तो सिंथिया रोजनविक को मिला है, और ये किससे रिलेटेड है, तो ये नासा से रिलेटेड है, याद रखिएगा। ठीक है, तो सिंथिया रोजनविक जो हैं इनको वर्ल्ड फूड प्राइज़ मिला है 2022 का। ठीक है, तो ये किस संस्था से रिलेटेड है, तो नासा से रिलेटेड है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया, IPL 2022 वॉज वन बाय। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, किसने जीता था IPL 2022, तो गुजरात टाइटंस जीती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है। 48 में क्या कहा गया, वैसाख डे जो है, वैसाख डे अब इसको बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। अब ये बहुत सेक्रेट डे होता है बुद्धिज़्म या बुद्धिस्ट लोगों के लिए। अब हुआ क्या था इस दिन, बुद्ध को क्या चीज़ प्राप्ति हुई थी, मतलब इनकी बर्थ हुआ था कि डेथ हुआ था कि इनलाइटनमेंट हुआ था, मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, या सब कुछ हुआ था। तो बुद्ध पूर्णिमा के दिन याद रखिएगा तीनों बातें हुई थी बुद्ध के साथ, मतलब इनका बर्थ भी इसी दिन हुआ है, डेथ भी इसी दिन हुई है, और साथ ही साथ एनलाइटनमेंट भी उनको इसी दिन मिला है। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं 49th क्वेश्चन में क्या कहा गया,
पीएम वानी स्कीम इज़ रिलेटेड टू। अब देखिए पीएम वानी स्कीम जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ट्राइब से रिलेटेड नहीं है, किससे रिलेटेड है, वाईफाई से रिलेटेड है। ठीक है, तो वाईफाई का एक्सेस गांव-गांव देना है, उसी के लिए पीएम वानी स्कीम को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में कहा गया है मैस्कॉट धाकड़ इज़ ऑफ 4th खेलो इंडिया यूथ गेम्स विच इज़ हेल्ड एट। अब देखिए जो चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ था, आपको बताना है कहाँ पर खेला जा रहा है, कहाँ खेला गया है। तो ये कहाँ खेला गया था, तो ये जो जगह है इसका नाम है पंचकुला। ठीक है, तो पंचकुला में हुआ है, पंचकुला में हुआ है। और पंचकुला कहाँ लोकेटेड है, तो हरियाणा में लोकेटेड है। तो इसमें डी ऑप्शन जो है दैट विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस थे जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किए, और कहीं ना कहीं ये द हिंदू के न्यूज़पेपर के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने की पूरी पूरी संभावना रखते हैं। तो हम लोग के साथ इसी तरीके से जुड़े रहिए, वीडियोज़ को देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दिए। तो अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।